गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर करणदीप सिंह सियाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, माय हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ इंडस हॉस्पिटल फ्रॉम सेक्टर 69 मोहाली। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट जो है बॉडी की ब्लड की डिमांड्स को मीट नहीं कर पाता, या जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है हार्ट उतनी सप्लाई नहीं दे पाता ड्यू टू एनी रीजन। इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इस कंडीशन में जो है दो तरीके से हो सकती है, या तो हार्ट की पंपिंग कम हो, या एक कंडीशन होती है जिसे हम प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट फेलियर कहते हैं। नॉर्मल पंपिंग हार्ट की 55 से 60% कहते हैं हम। अगर ये किसी भी कारण से कम हो जाती है ना, उसकी वजह से कुछ तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसे हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर पेशेंट्स की पंपिंग नॉर्मल है हार्ट की, है ना, अगर पंपिंग मोर देन 50% है, तो हम उसे हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। पहले हम इनके कॉजेस पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मीन्स कि जिसमें कोई रीजन नहीं होता और हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से वो प्रॉपरली पंप नहीं करती और हमारे बॉडी को ब्लड नहीं मिलता है। इसे हम इस कंडीशन को डीसीएमपी कहते हैं। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट की नाड़ियों में कहीं ब्लॉकेज आ गई, उससे अटैक हुआ और हार्ट की पंपिंग कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की से ब्लड की सप्लाई बॉडी को नहीं मिल पा रही। इसे हम आईसीएमपी कहते हैं। और कॉजेज होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी पेशेंट को वाल्व की दिक्कत है, किसी पेशेंट को कोई जन्मजात बीमारी है जैसे दिल में छेद होना। ये कंडीशंस हार्ट की पंपिंग को रिड्यूस कर सकती हैं और पेशेंट को हार्ट फेलियर से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन इन पेशेंट्स में मोस्टली देखा गया है, ये एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, या डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जिसमें हार्ट की वॉल्स स्टिफ हो जाती हैं। हार्ट की वॉल स्टिफ स्टिफ होने की वजह से वो पेशेंट सांस फूलना महसूस करता है, या उसे धड़कन महसूस होती है, चक्कर भी आ सकता है। तो ये हमने कॉजेज के बारे में बात की। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ऐसा हो सकता है, पेशेंट को चलने में सांस फूलना। शुरुआत सांस फूलने से ही होती है। उसके बाद पेशेंट को हो सकता है सीधे लेटने में तकलीफ हो, या रात को 2-3 बजे उठ के सांस लेने में तकलीफ हो, या उसे खुली हवा की जरूरत हो। ऐसी कंडीशन को हम पीएनडी कहते हैं। तो ये सांस फूलने के 3 तरीके हो सकते हैं, या चलने में हो सकता है, या ऑर्थोपनिया हो सकता है, या पीएनडी हो सकता है। या फिर एक्सर्शन करने पे उसकी धड़कन बढ़ सकती है, पेशेंट की धड़कन बढ़ सकती है। या पेशेंट को अगर इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी है तो चलने में दर्द भी महसूस हो सकता है, या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है पेशेंट को। अनड्यू पर्सपिरेशन या पसीना आना, थोड़ा सा काम करने में पसीना आना, ये भी एक तरीके का सिम्टम्स है। या फिर पैरों में सूजन का आना, ये भी एक तरीके का सिम्टम है जिससे कि हार्ट फेलियर हम डायग्नोज कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली और साइंस के हिसाब से। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? कुछ टेस्ट होते हैं, हर हार्ट फेलियर के पेशेंट में कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, एक्सरे, ईसीजी और इको। ये 3 टेस्ट जरूरी है। एक्सरे से हार्ट का साइज का अंदाजा लगता है हमको, और हार्ट में अगर लंग्स में पानी है तो वो भी पता लगता है। ईसीजी से हम काफी कुछ डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीपी की शिकायत है, या पेशेंट को प्रीवियस अटैक आया हुआ है, वो ईसीजी से पता लगता है। या हार्ट का चैम्बर डायलेट है, वो भी ईसीजी से पता लग जाता है। और इको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हमें पूरा पता लगता है कि हार्ट की पंपिंग कैसी है, और हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो हार्ट की पंपिंग अगर मोर देन 50% है तो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। ऐसे पेशेंट्स में हम एक ब्लड का टेस्ट कराते हैं जिसे एन टर्मिनल प्रोबीएनपी कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो कंडीशन हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में आती है। ये अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, 50% से कम हो, तो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में आता है, की कैटेगरी में आता है। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर पेशेंट को शुगर है तो उसका 3 महीने का शुगर यानी HbA1c कराना। थायराइड है तो उसका थायराइड प्रोफाइल कराना। अगर पेशेंट अनीमिक है तो उसका हीमोग्लोबिन और आयरन प्रोफाइल कराना, विटामिन B12 चेक कराना। ये सब टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को छाती में दर्द होती है, प्रीवियस अटैक हुआ है, तो एंजियोग्राफी का टेस्ट भी करना पड़ सकता है। अब इसे हम मैनेज कैसे करते हैं? अगर तो ये कंडीशन रिवर्सिबल है तो हमें जो बेसिक कॉज है उसको हिट करना है। बेसिक कॉज मीन्स थायराइड है तो थायराइड को ट्रीट करना है। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को शुगर है तो शुगर लेवल कंट्रोल रखने हैं।
अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। तो जो बेसिक कॉज है हार्ट फेलियर का, उसको ट्रीट करना है हमने। ये रिवर्सिबल केसेस में होता है। जैसा मैंने कहा, इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इडियोपैथिक कंडीशंस में कुछ दवाइयां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिलीव करने के लिए, जो सांस फूल रहा है पेशेंट का उसको रिलीव करने के लिए होती है, वो है डायरेटिक, यानी कि जो दवाइयां पेशाब के अमाउंट को बढ़ाती हैं या जिन्हें देने से पेशाब ज्यादा आता है। तो ऐसे पेशेंट्स में सांस में भी आराम आता है। ऐसे पेशेंट को अगर हम डायरेटिक देते हैं सांस में भी आराम आता है और पैरों में सूजन भी कम होती है पेशेंट की। डायरेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कैटेगरी ऑफ ड्रग होती है, इसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, या फिर हम कुछ रेट कंट्रोलिंग ड्रग होती है जैसे इवाब्रेडिन आती है। तो धड़कन को हमें कंट्रोल रखना है और पेशेंट के लंग्स में जो पानी भरा है उसको निकालना है और हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करना है। ये हमारे 3 टारगेट होते हैं। और कुछ दवाइयां और होती हैं, एडवांस दवाइयां आज के टाइम में आ गई हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं आता है तो कुछ एडवांस डिवाइसेस आ गई हैं जिन्हें हम कॉम्बो डिवाइस या CRT-D डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करती है, मींस जिन पेशेंट्स की में रिस्क होता है सडन कार्डियक डेथ का, जिनमें हार्ट की पंपिंग कम होती है, उसमें ये सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करती है। दूसरा हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करती है। ये 3 लीड का पेसमेकर होता है जिससे हम हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इससे भी पेशेंट को आराम नहीं आता है तो लास्ट रिसॉर्ट होता है कार्डियक ट्रांसप्लांट। कार्डियक ट्रांसप्लांट आखिरी रिसॉर्ट है अगर हमें दवाइयों से या फिर CRT-D से आराम नहीं आता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। और ये दिन पर दिन बीमारी आज के समय में बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट हर 10 में से 3 से 4 कार्डियक पेशेंट हार्ट फेलियर के हमारे पास आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं लाइक शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बेस्ट वे ये है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें ऐसी बीमारियों से जो हार्ट फेलियर को लीड करते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया या थायराइड हो गया। अगर हम इन सब के लेवल्स को कंट्रोल रखेंगे तो हम हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।